सो हे गाइस, ये प्रोग्रेस अपडेट है मेरी जो मैंने इन 10 दिनों में करा है। आप 1.5x या 2x में देखना, टाइम बचेगा, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मैं अब थर्मोडायनेमिक्स चालू करने वाला हूँ। मेरा केमिकल काइनेटिक्स हो चुका है, सोल्यूशन हो चुका है, रिडॉक्स की आखिरी में था जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी पिछली वाली। जो इस हफ्ते का रहने वाला है वो थर्मो हो जाएगा और केमिकल हो जाएगा। और जिनको देखना है कि मैं इतनी जल्दी अपडेट कैसे पूरे कर रहा हूँ बैकलॉग, उसके लिए मैं नीचे टाइम स्टैम्प डाल दूँगा। जिनको पता नहीं है, ये मेरा 55 के आसपास था पहले, 1 तारीख के आसपास 55 या 50 के आसपास था, पर ये 76 हो चुका है। तो उसके लिए नीचे टाइम स्टैम्प डाल दूँगा, जिनको वो देखना है कि कितनी जल्दी मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि आज ये मेरा हो जाता है, ये सैटरडे को मैं रात में वीडियो देखता हूँ, वो मैं बताऊँगा उसी में टेक्निक में क्या मैं लगा रहा हूँ। तो आज मैं पर मैं आज कर लूँगा, सैटरडे को नहीं, संडे को आज मैं कर लूँगा। तीन लेक्चर कर लूँगा इसके। और मैं फिज़िक्स में बन गया था बैकलॉग, फिज़िक्स में बन गया था, पर मैं कर लूँगा। ये 3 लेक्चर का बैकलॉग बना है, इसका एक बचा है आधा, थोड़ा सेकंड का लास्ट का बचा है, थोड़ा 10-20 मिनट का। तो वही है, फिज़िक्स का कर लूँगा बैकलॉग। ये रोटेशन है। तो यही था। और मैथ का तो मैं आखिरी में चालू करूँगा। तो मेरा है क्या, फिज़िक्स में मैं छोड़ रहा हूँ भाई, ये रिवीजन के साथ ही करूँगा। ऑसिलेशन में अगर ये इनका यूज़ नहीं होता है तो मैं ऑसिलेशन से चालू करूँगा, अगर होता है तो मैं ऑसिलेशन इनके साथ ही छोड़ दूँगा। तो मैं रे ऑप्टिक्स से चालू करूँगा या ऑसिलेशन से चालू करूँगा पूरा चैप्टर करना। और जो फिज़िकल केमिस्ट्री का है, फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या गया, फिज़िकल केमिस्ट्री में इन्होंने इतना करा दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराई है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने देखा था पिछले उसमें आधा चैप्टर शायद बाद में कराया था, ऑर्गेनिक चालू हो गई थी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चालू हो गई थी। तो अगर ये करते हैं, मैं इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं डाल लूँगा। तो ये है। और जो रहने वाला है मेरा फिज़िकल केमिस्ट्री का चल रहा है, फिज़िक्स में चल रहा है। बैकलॉग बना था क्योंकि फ्राइडे या ट्यूसडे के आसपास, हफ्ते के दिन में कोई याद नहीं रहता है, तो फ्राइडे और ट्यूसडे के आसपास मेरा मन ऊब जैसे गया था पढ़ने से। होता है ना, मीठा ज़्यादा खा रहे हो तो मीठा खाने का मन नहीं करता। तो मैंने ब्रेक जैसा लिया था और ट्यूसडे को मैंने फिज़िक्स नहीं पढ़ी, क्योंकि भाई मन नहीं कर रहा थोड़ा सा, क्योंकि मैं लगातार कभी 1 कभी 2 लेक्चर ले जा रहा था। एक तो मुश्किल है, 2 ले रहा था मैं लेक्चर रोज़ फिज़िक्स के। तो और केमिस्ट्री के ले रहा था। केमिस्ट्री में इतना नहीं लगता, केमिस्ट्री में सिर्फ पढ़ाते हैं और कम उसके होते हैं। वहाँ 2.5 घंटे के होते हैं, यहाँ 1.5 घंटे के होते हैं लेक्चर केमिस्ट्री में। तेज़ करके देखोगे फैजल सर के तो, और वहाँ पे तेज़ करके भी नहीं देख सकते फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में मेरा बैकलॉग बन गया था उस चीज़ का, पर मैंने हो जाएगा अब इसका 3, पर फिज़िक्स में रहेगा 1-2 लेक्चर का बैकलॉग रहेगा, क्योंकि मेरी जो टेक्निक रहती है, क्योंकि मैं रिविज़न नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक लेक्चर का बना के चलता हूँ। क्योंकि अगर सर कुछ क्वेश्चन कराते हैं, उस क्वेश्चन को मैं अगले उसमें देख सकता हूँ सीधे जाके, पर मैं उस क्लास के वो नहीं देखता हूँ। टॉपिक जो सर ने पढ़ा है वो अगले क्लास के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि उस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो मैं उसी टाइम सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के बाद फिर मैं अगली क्लास में सर वो क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर मैं उस क्लास के टॉपिक छोड़ देता हूँ जो उस दिन पढ़ाए होते हैं। तो ये है मेरा, जिसको समझ में आए, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग तरीके से मैं आज समझाता हूँ, समझाने का है नहीं इतना पूरा। पर फिजिकल केमिस्ट्री का बढ़िया चल रहा है। इस हफ्ते से अगले हफ्ते तक ही पूरा हो जाएगा, वरना ये हो जाता इस हफ्ते तक ही हो जाता। पर मेरा इम्प्रूवमेंट का देना है, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का देना है, जिस चक्कर से ये पीछे चल रहा है। तो ये है। अब मैं मैथ का तो चल ही रहा है, मैथ का छोड़ो, तो इस हफ्ते पूरा हो जाएगा। इस महीने मेरा ये पूरा हो जाएगा, अगले महीने मैथ का भी पूरा हो जाएगा। और अगले महीने से मैं रिवीजन चालू कर दूंगा। तो मेरा 2 चीज़ का चलेगा मैथ के साथ, और इनऑर्गेनिक तो चलेगा ही चलेगा। इनऑर्गेनिक में मैं रिवीजन करना नहीं छोड़ूंगा, जो सर ने क्वेश्चन कराए क्वेश्चन करूँगा। और फिज़िक्स में मैं ऑसिलेशन हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, दोनों के टॉपिक के मैं क्वेश्चन करा करूँगा रोज़। ठीक है, तो ये था। अब जो मैं वो टेक्निक अपनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं रात में पढ़ता हूँ, दिन में नींद ले लेता हूँ। कितनी देर की दिन में लेता हूँ मैं नींद,
8 या 9 बजे तक की मैं सो जाता हूँ। फिर मैं 2 या 3 बजे तक की नहीं, दो नहीं, तो मैं 3 या 4 बजे तक की उठता हूँ, 4 या 4:30 ऐसे उठता हूँ। नींद भी बढ़िया रहती है। और इससे एक फ़ायदा और रहता है, क्योंकि होता क्या है, हम रात में कभी कभार पढ़ते हैं, हमें नींद नहीं आती 12, 1, 2 बजे तक की। ठीक है, 2 बजे तो बहुत लंबी बात होगी कि किसी को आती होगी नहीं, तो 12 या 1 बजे तक की हमें नींद नहीं आती। जिस चक्कर से होता क्या है, दिन में नींद पूरी जैसी नहीं होती है। पर इस टाइम क्या रहता है, मैं 8 बजे भाई अपने आप नींद आ जाएगी, तुम्हें नींद अपने आप आने लग जाएगी। पर एक काम करना, नहा के सोना, नहा के सोना। तो नहा के सोओगे तो और बढ़िया नींद आएगी। जो पसीना होगा रात भर का शरीर में चिपक जैसे जाता है, होती होगी जिनका गर्मी, जो हिली एरियाज में रहते हैं थोड़े, तो वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो ना सोए, जिनको आदत नहीं है तो ठीक है, जो बात है। तो आप एक काम करना, शाम को, रात को सोना, दिन में सोना और रात में पढ़ना। और एक काम और रहता है कि दिन में जो गर्मी पड़ती है ना, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस गर्मी का असर भी नहीं होता और टाइम से उठ भी जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि नींद आ भी रही है। उसके बाद में मेरे को आधा 15 मिनट का टाइम लगेगा। जिनके साथ सही चल रहा है दिन में, वो दिन का कर सकते हैं, पर जिनको नहीं करना है वो रात का करके देखना, बढ़िया चल रहा है। कि और शांति होती है तो मैं लगातार 3-4 लेक्चर ले सकता हूँ। दिन में क्या होता है, मम्मी कुछ काम कर रही होती है किचन में, कोई बगल से आ रहा होता है, बगल यानी रोड से वगैरह, और चिड़ियों की चहचहाहट वगैरह। दिन में शांति रहती है तो आराम से आप कर सकते हो, और इससे 3-4 लेक्चर मैं कर पा रहा हूँ दिन में। तो ये है मेरा। और मैं बैकलॉग भी जल्दी ख़त्म हो रहा है, कंसंट्रेशन बना रहता है। और मैंने एक और चीज़ करी है इस हफ्ते में। क्या करने वाला हूँ, यूट्यूब बिल्कुल क्विट करने वाला हूँ। यूट्यूब ये वीडियो डालने वाला नहीं, मतलब वैसे जो वीडियो चलाने वाला होता है, बिल्कुल क्विट कर दूँगा। तो ये करने वाला हूँ, क्योंकि बीच बीच में टाइम जाता है, लोग कहेंगे भाई क्या करता है, थोड़ा सा तो देख ले, घुमा फिरा कर। तो ना, मैं वीडियो देखने के चक्कर से मैं वो हो जाता है, 1-2 घंटा चले जाता है, वो पता भी नहीं चलता। तो मैं वीडियो क्विट करने वाला हूँ इस हफ्ते। देखो, अगर बन रहा है मेरा बढ़िया तो मैं कम करके रखूँगा, और जिनको कंपार्टमेंट का है वो देख लेना इस टाइमिंग का, क्योंकि अगले हफ्ते मैं ये टाइमिंग स्विच कर दूँगा। अगले संडे कब आने वाला है, अगला संडे आएगा 19, हाँ 19 को मैं टाइमिंग शिफ्ट कर दूँगा। क्योंकि 19 को इसलिए शिफ्ट कर दूँगा क्योंकि मैं 28 को एग्ज़ाम है का इम्प्रूवमेंट का, जिनका है वो भी कर लेना भाई टाइम से, वरना पता चल रहा वहाँ पे तुम बैठे हो, नींद आ रही है, जितने मार्क्स आने से उतने आए नहीं। तो अगले हफ्ते से मैं स्विच कर दूँगा, और है मेरा इस तक की बैकलॉग पूरा हो जाएगा अगले हफ्ते से। फिर मैं मैथ का चालू कर दूँगा। अगर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम नहीं होता तो मैं ये टाइमिंग रखता और साथ में ये भी पूरा हो जाता। तो इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट देना है, आप लोग बताना किसका इम्प्रूवमेंट चल रहा है, और रूटीन बताना है क्या क्या आपका चल रहा है। मेरा तो बैकलॉग बना हुआ है, तो मेरा ये है, इस महीने बैकलॉग पूरा करूँगा, अगले महीने बैकलॉग पूरा करूँगा, और अगले महीने के एंडिंग से मैं रिवीजन चालू कर दूँगा। एक तो लगता है यार पॉइंट कि जिस टाइम भाई और लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उस टॉपिक के 3-4 क्वेश्चन लगा रहे हैं, हम उस टॉपिक को कंप्लीट करने में भाई 1-2 घंटे लग जाते हैं। वो थोड़ा सा लगता है पॉइंट, वरना चल तो सही रहा है अभी। कभी कभी लगता है वो, उसी चक्कर से मैंने थर्सडे फ्राइडे को थोड़ा सा हो गया था, मेरा पढ़ने का मन जैसा नहीं करा, तो इस चक्कर से फिज़िक्स का बन गया। इस चक्कर से मैंने जब बना मेरा बैकलॉग, तो मैंने सैटरडे को क्लास कम ली, सैटरडे की मॉर्निंग वाली उसको बता रहा हूँ, रात को पढ़ता हूँ तो रात को ली, संडे की सुबह तक की ली। फिर संडे के, अब जो संडे है ये रात का संडे हो रहा है, थोड़ा अलग चलता है तो, और मंडे की सुबह तक की चालू करता हूँ अब मैं। तो ये अपडेट रहने वाला है, फिज़िक्स का बैकलॉग पूरा हो जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में ये पूरा हो जाएगा। अगले हफ्ते तक की मैं बताऊँ, अगले हफ्ते तक की मेरा पूरा हो जाएगा यार, इनऑर्गेनिक चालू हो जाएगा,
और यही बात कहनी थी कि करती है कि बाकी जो लोग अपना के जहाँ कर रहे हैं उसमें हम अभी वही कर रहे हैं जो कर लेना चाहिए था पहले से। और ये टेक्निक अब अपना के देखना, जिसको लगता है भाई दिन में पूरा नहीं हो पा रहा है, 1-2 क्लास कर पाता हूँ, 1-2 या 3 क्लास कर पाता हूँ, फिर वापस से उतनी क्लासें हो जाती हैं। पर अब मेरा सही चल रहा है, देख सकते हो जैसा कि आप। पर मैं अगर फ्राइडे को नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरी 3 क्लासें हो रखी होती थर्मोडायनेमिक्स की। पर है तो है, तो ये रहने वाला है। और मैं क्लासें कम लेने वाला हूँ अभी, 3 या 4 क्लासें लूँगा दिन की। तीन लूँगा, 4 तो मुश्किल है, क्योंकि मैं 3 घंटे इम्प्रूवमेंट के इंग्लिश है भाई, तब भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। सालों ने पता नहीं तब भी मार्क्स काट दिए, तो देखना तो पड़ेगा। तो ये है, तो यही चल रहा है अब, बढ़िया। सो होप है कि ये पूरा हो जाए इस बार। तो आप लोग बताना आपको क्या चल रहा है, कितना बैकलॉग बना है, कितना नहीं बना है। और तैयारी लिखना, टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ यार, उसका लग रहा है टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो पर रहेगा, जुलाई में मैं ये करूँगा। जुलाई के बाद अगस्त में मेरा बैकलॉग पूरा हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से चालू कर दूँगा पूरा। अगस्त सितंबर में रहेगा मेरा मैथ और फिज़िक्स में। अगस्त सितंबर तक की मैथ और फिज़िक्स में जो बैकलॉग बनाए थे उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, ठीक है। फिर अक्टूबर में मैं फिज़िकल केमिस्ट्री का पूरा करूँगा बैकलॉग, साथ में रिवीजन भी करूँगा। और नवंबर दिसंबर में भाई पूरा जितनी ताकत लगा सकते हो लगा दो भाई, कुछ नहीं बचा। तो यही था अपडेट, आप लोग बताना क्या चल रहा है। सो दिस इज़ इट, चलते हैं, बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीक, टाटा बाय बाय, व्हाट्सअप।